टैक्सी अगर प्राइवेट बुक करने जाओगे तो 45 मानद होगा। और यहाँ पे बहुत ही चिल माहौल है, मतलब ये बहुत ही फेमस मॉल है 28 मॉल। तो ऐसा ही लगेगा कि आप दूसरे दुबई में आ गए हो। आपको यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन एंड मनीग्राम कहीं पे नहीं मिलेगा। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है। तो अभी मैंने यहाँ पे ऑर्डर किया है मशरूम 2 प्याज। तो अभी मैं आई हूँ हैदर अली म्यूज़ियम देखने के लिए। ऐसा लग रहा है कि मैं फ्यूचर में आ गई हूँ। तो यहाँ पे एक और म्यूज़ियम है, कारपेट का म्यूज़ियम। और यहाँ पे इंडियन एंड पाकिस्तानी लोग बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। इसका जो आर्किटेक्चर है, डिज़ाइनर जो वो है ज़ाहा हदीद, और उसको नोबेल प्राइज़ मिला था इसके लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आपका एक और नए व्लॉग में। तो अभी मैं वापस बाकू आ गई हूँ गेबाला से, और अभी दूसरी हॉस्टल में चेक इन किया है मैंने, तो वो भी काफ़ी अच्छी है और रिजनेबल प्राइस में है। तो अभी मैं वापस जाऊंगी तब आपको दिखाऊंगी कैसी है हॉस्टल। बट अभी मैं कुछ खाने के लिए जा रही हूँ, पहले कुछ ढूंढते हैं, उसके बाद आज का जो सिटी एक्सप्लोर करना है वो सब एक्सप्लोर करेंगे। और गेबाला से आप यहाँ पे आते हो वापस तो आपको बाई टैक्सी आ सकते हो या फिर वापस आपको बस मिल जाएगी। वहाँ पे एक टैक्सी स्टैंड है, वैसे मैं आई थी, और टैक्सी में वो लोग ले गए अप्रोक्स 15 मानद पर पर्सन, मतलब 3-4 लोग का शेयरिंग वो ऐसे ही करवा लेते हैं, मतलब 1-2 लोगों का वेट करते हैं, हो जाता है, फिर वो भेज देते हैं। टैक्सी अगर प्राइवेट बुक करने जाओगे तो 45 मानद होगा, बट अगर आप ऐसे शेयरिंग में आ जाओगे तो 50 मानद ही होगा सिर्फ। मेरी टैक्सी में हम 3 लोग थे, तो ऐसे में अभी आई हूँ। और वहाँ से बस से भी आ सकते हो, बट आई थिंक मॉर्निंग में ही बस होती है, इवनिंग में आपको बस नहीं मिलेगी वापस आने के लिए। आफ्टर 2-3 PM नहीं मिलेगी शायद, तो आप ऐसा कर सकते हो। तो अभी मैं एक रेस्टोरेंट ढूंढ रही हूँ, वहाँ पे चलते हैं, फिर बैठ के बात करते हैं। और यहाँ पे बहुत ही चिल माहौल है, मतलब किसी को कहीं पे जाने का रश नहीं है, आराम से सब ऐसे ही टहलते रहेंगे। आफ्टरनून में भी देखोगे, इवनिंग में भी कर रहे हैं। यहाँ पर एकदम चिल एनवायरनमेंट है, यहाँ पर किसी को कहीं जाने का रश नहीं है। हाँ, पब्लिक आपको हर जगह पे मिल जाएगा, बट मज़ा आ रहा है यहाँ पे एक्चुअली। और अभी मैं बाहर हूँ 28 मॉल के, ये बहुत ही फेमस मॉल है 28 मॉल। आप बाकू आओगे ना तो आपको ऐसा ही लगेगा कि आप दूसरे दुबई में आ गए हो। सेम, सिर्फ थोड़ी बिल्डिंग्स जो कंस्ट्रक्शन है वो यूरोपियन स्टाइल का है, बाकी जो मॉडर्न अभी आर्किटेक्चर है वो सब आपको ऐसा लगेगा कि ये दुबई ही है। यहाँ पर अगर आते हो आप तो आपको यहाँ पे वेस्टर्न यूनियन एंड मनीग्राम कहीं पे नहीं मिलेगा। तो अगर आप आते हो तो अच्छे से कैश लाना साथ में, और कार्ड जो है फॉरेक्स कार्ड वो देख लेना, मेक श्योर कि वो अच्छे से चलता हो। ऐसा फॉरेक्स कार्ड अपने पास रखना। मेरे पास तो 2-3 कार्ड है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कैश भी अभी मुझे यहाँ पे आके पता चल गया कि यहाँ पे मनीग्राम वेस्टर्न यूनियन नहीं है, तो मैंने कैश बैकअप के लिए रखा है। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा मेरे साथ। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी बहुत अच्छा है, टैक्सी मिल जाएगी, मेट्रोज़ है, और सब कुछ अवेलेबल है, मतलब आपको उसका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यहाँ पर बोल्ट ऐप है, वो डाउनलोड करके रख लेना अपने पास, हर जगह पे आपको बहुत काम आएगी यहाँ पर। तो अभी मैं यहाँ पर आई हूँ रॉयल रेस्टोरेंट में, लेट्स गो इनसाइड। I know you told your friend you're not okay and tell me what's wrong. तो अभी मैं आई हूँ रॉयल रेस्टोरेंट है यहाँ पर बाकू में। यहाँ पर वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन मिल जाएगी आपको, और इंडियन फूड का ऑप्शन है, तो इसलिए स्पेशल मैं यहाँ पर आई हूँ। और काफ़ी अच्छी होटल है एंड काफ़ी अच्छी रेस्टोरेंट है। सी देखते अब फूड कैसा है। तो अभी मैंने यहाँ पर ऑर्डर किया है मशरूम 2 प्याज। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मज़ा आ गया। अगर आपको इंडियन फूड ट्राई करना है तो यहाँ पे ज़रूर आना चाहिए। आई हाईली रिकमेंड यू टू कम हियर। तो अभी मैं आई हूँ हैदर अली म्यूज़ियम देखने के लिए, और ये जहाँ रेस्टोरेंट थी वहाँ से 3.5 किलोमीटर था, और बोल्ट
कि राइड से टैक्सी बुक करके मैं आई तो सिर्फ 50 रुपीज़ ही हुआ है, मतलब काफ़ी अच्छा रिजनेबल ही था। सो चलिए अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या है म्यूज़ियम में। बहुत सुना है इसके बारे में, देखते हैं कैसा है। और स्टार्टिंग में ही ऐसे पीछे लॉकर्स बनाए हुए हैं, वहाँ पे आपको लगेज रखना है तो रख सकते हो। मैंने अपना बैग रख दिया है वहाँ पर लॉकर में, और कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, रिटर्न आओ तो वापस लेके जा सकते हो ऐसा। बट क्या खूबसूरत अंदर से ही देखो। Why you never said you felt that way? Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about यहाँ पे अंदर देखने के लिए सिर्फ 4 कार ही है, सिर्फ उसके लिए टिकट है। बाकी तो जो अंदर से बिल्डिंग देखनी है बस उसका ही है, जो चार्ज लिया है वो है। बाकी कुछ खास नहीं है, बट बिल्डिंग का जो आर्किटेक्चर है वो बहुत ही अमेजिंग है। सो सब यही देखने के लिए आता ही है। तो यहाँ पे एक और म्यूज़ियम है, कारपेट का म्यूज़ियम। वो अलग से आपको देखने नहीं जाना है तो यहाँ हैदर अली जो म्यूज़ियम है उसके अंदर भी कारपेट का सब दिखाया हुआ है, वर्क और वो सब। तो आप यहाँ पर भी देख सकते हो, सभी डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कारपेट्स यहाँ पे लगाई है, और उसके बारे में सब इन्फॉर्मेशन भी दी है यहाँ पर। आप जो भी इंस्ट्रूमेंट के पास, जो रेड वाला था उसके पास आप खड़े रहोगे ना तो वो इंस्ट्रूमेंट ऑटोमेटिक ही वो प्ले करने लगता है। यहाँ पे ऐसे सभी बिल्डिंग्स का ब्लूप्रिंट बना के रखा है, सभी बिल्डिंग्स का। यहाँ पे जो जो मेन बिल्डिंग्स है, एयरपोर्ट, हैदर अली, और जो जो अच्छी है ना वो सब बिल्डिंग्स का। बीए में फर्स्ट फ्लोर पे हूँ, ऐसा सेकंड, थर्ड फ्लोर, फिफ्थ, 5 to 6 फ्लोर्स है जिसमें सब कुछ ऐसा बनाया हुआ है देखने के लिए। मतलब बोलते एक छोटा सा एग्जीबिशन हो गया। ऐसा लग रहा है कि मैं फ्यूचर में आ गई हूँ। क्या गज़ब की बिल्डिंग बनाई है। इसका जो आर्किटेक्चर है, डिज़ाइनर जो, वो है ज़ाहा हदीद, और उसको नोबल प्राइज़ मिला था इसके लिए। गज़ब की है बिल्डिंग। अगर आप अज़रबैजान आते हो तो यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे आपको, और यहाँ पे इंडियन एंड पाकिस्तानी लोग बहुत ही ज़्यादा मिलेंगे आपको। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पर, और उसमें भी पाकिस्तानी और ज़्यादा आता है क्योंकि अज़रबैजान, तुर्की एंड पाकिस्तान की जो, मतलब अज़रबैजान की जो वॉर हुई थी तो उसमें तुर्की के लोग और पाकिस्तान के लोगों ने उनको हेल्प किया था। तो बहुत ही बनती है इन लोगों की। मतलब बहुत सारे आपको यहाँ पे इंडियन और पाकिस्तान मिल जाएंगे। तो जो एंट्री टिकट का उन्होंने 750 रुपीज़ लिया था वो सिर्फ बिल्डिंग देखने के लिए ही था, बाकी कुछ नहीं था अंदर। सिर्फ कार है और बस एग्जीबिशन है, म्यूज़ियम बनाया, बस दैट्स इट। मतलब बिल्डिंग देखने के लिए आपको जाना है, जो आर्किटेक्चर देखने जाना है तो उसके लिए वर्थ इट है, डेफिनेटली जाना चाहिए। सो चलिए अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन, वो है, पहुँच के बताती हूँ आपको। और यहाँ पे मोस्टली जो टूरिस्ट होते हैं वो नहीं आते हैं क्योंकि उसको ये जगह के बारे में बहुत कम पता होता है, इसलिए। बट आई विश कि ज़्यादा लोग आए और ये वाइब इंजॉय कर पाए। मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा है। अभी यहाँ पर बैठी हूँ, ऑलरेडी 1 घंटे से बैठी हूँ, अभी और थोड़ा बैठने वाली हूँ। सनसेट मतलब अंधेरा हो जाएगा उसके बाद वापस जाऊँगी सिटी में। जो ये मेन सिटी सेंटर है वहाँ से 8 to 9 किलोमीटर दूर है। आप बोल्ट ऐप से टैक्सी बुक करके आ सकते हो, जैसे मैं अभी आई थी। और अंधेरा हो जाने के बाद यहाँ पे वो लाइटिंग स्टार्ट करते हैं, वो उसकी वजह से ये मॉस्क और ज़्यादा खूबसूरत दिखती है। और हाँ, मैं मॉर्निंग में गई थी हैदर अली म्यूज़ियम, उसका मैं बताना भूल गई। वो एवरी मंडे क्लोज़ रहता है, तो अगर आप प्लान कर रहे हो विज़िट करना तो मेक श्योर आप मंडे ना जाओ। इसका स्ट्रक्चर तो देखो कितना खूबसूरत है ये। बट अनफॉर्चुनेटली ये मोस्ट ऑफ द टाइम बंद ही रहता है। और ये मेट्रो स्टेशन के पास है तो आप मेट्रो से भी आ सकते हो।